नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आपकी अपनी क्लास कुमार क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं मंजेश कुमार आज बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के पार्ट 2 के बारे में बात करने जा रहा हूं। इससे पहले यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहां पे जाके आप पार्ट 1 देख सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। आज हम बाल विकास के पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो। पहले बात करेंगे बाल विकास के विभिन्न आयामों की। बाल विकास के विभिन्न आयाम मतलब बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बाल विकास की अवस्थाओं में सबसे पहला नाम आता है रॉस, और इनके बारे में पूछा भी जाता है। रॉस के अनुसार बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो आपको बताना है कि बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं रॉस के अनुसार। रॉस महोदय ने बाल विकास की 4 प्रमुख अवस्थाएं बताई थी। कितनी बताई थी? 4 प्रमुख अवस्थाएं बताई थी। कौन कौन सी? इन्होंने एक पहली अवस्था बताई थी शैशव अवस्था, जब बच्चे की उम्र 1 से 3 वर्ष के बीच में जब बालक की आयु होती है तो ये हमारी कैसी कौन सी अवस्था होती है? शैशव अवस्था के बारे में बताया। फिर इन्होंने बताया प्रारंभिक बाल्यावस्था, जो कि 3 से 6 वर्ष तक होती है। फिर उत्तर बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष के बीच में, और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। ये रॉस महोदय ने 4 अवस्थाएं बताई थी, तो आपको ये नोट डाउन कर लेनी है ऐसे ही। और इनकी एज ग्रुप आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है, एक बार पूछा भी गया था। रॉस के अनुसार प्रारंभिक बाल्यावस्था की एज क्या होती? तो क्या होती है? 3 से 6 वर्ष। तो आपको नोट डाउन कर लेनी है। ये क्वेश्चन आपको यूपी टेट के प्रीवियस ईयर जब पेपर देखेंगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा कि रॉस के अनुसार प्रारंभिक बाल्यावस्था की आयु क्या होती है, तो कितनी होती है? 3 से 6 वर्ष। तो आपको कुछ नोट कर लेना है। पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाना है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आगे चलते हैं। श्रीमती हॉलॉक, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको नोट डाउन कर लेनी है। श्रीमती हॉलॉक ने बाल विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? तो 8 अवस्थाएं बताई हैं। तो ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। कितनी अवस्थाएं बताई? 8 अवस्थाएं आपको याद रखनी नहीं। पहली अवस्था इन्होंने बताई गर्भावस्था, इसकी कोई एज नहीं है। उसके बाद इन्होंने शैशव अवस्था बताई, ठीक है, जो कि जन्म से 14 वर्ष तक चलती है। उसके बाद इन्होंने बताया शिशु अवस्था। शिशु अवस्था 14 दिन से 2 वर्ष तक, 14 दिन से 2 वर्ष तक। और उसके बाद फिर पूर्व बाल्यावस्था इन्होंने बताया। पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष तक इन्होंने बताया कि पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष तक चलती है। उसके आगे बात कर लेते हैं। कुछ चीज़ें इन्होंने चेंज की हैं, वो आपको नोट डाउन करनी है जो पूछी जाती है। उत्तर बाल्यावस्था इनकी बताई 6 से 12 वर्ष तक, ठीक है, ये भी नहीं पूछा जाता। ये 2 महत्वपूर्ण हैं जो कि इनकी एज ग्रुप पूछी जाती है कि बालकों में क्या से कहाँ तक बताई और लड़कियों में कहाँ से कहाँ तक बताई। तो पूछा जाता है कि पूर्व किशोरावस्था में लड़कों की आयु क्या होती है हॉलॉक के अनुसार? तो क्या होती है? 12 से 14 वर्ष तक, ठीक है, आपको याद करनी है। और लड़कियों में कहाँ तक बताया इन्होंने? 12 से 15 वर्ष तक पूर्व किशोरावस्था आपको याद रखनी है। फिर मध्य किशोरावस्था, जिसमें लड़कों की आयु बताई है 14 से 17 वर्ष तक और लड़कियों की आयु बताई है 15 से 17 वर्ष तक। तो आपको नोट डाउन कर लेनी है, इतना ही महत्वपूर्ण है श्रीमती हॉलॉक में। ये सीधे सीधे पूछा जाएगा कितनी अवस्थाएं बताएं बाल विकास की? इन्होंने 8 अवस्थाएं बताएं, ठीक है, ये पॉइंट हो गया। और उसमें जो पूछा जाता है वो आपको मैंने ये दिखा दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको नोट डाउन कर लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये दोनों, ठीक है। आपको याद रखना है कि पूर्व किशोरावस्था में लड़कों की क्या आयु होती है, लड़कियों की क्या होती है, और मध्य किशोरावस्था में लड़कों की आयु क्या होती है, लड़कियों की आयु क्या होती है। फिर उन्होंने उत्तर किशोरावस्था में उतना ही बता दिया कि 17 से 21 वर्ष तक होती है, तो आपको याद करनी है। आगे चलते हैं। श्रीमती हॉलॉक के अनुसार तो आपने नोट डाउन कर ली, तो इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है, ठीक। उसके बाद है बाल विकास की 4 प्रमुख अवस्थाएं जो कि किताबों में दी गई हैं, जो आपको याद रखनी है। कौन कौन सी? शैशव अवस्था 0 से 6 वर्ष तक, कितनी है? 0 से 6 वर्ष तक। उसके बाद उन्होंने बताई बाल्यावस्था 7 से 12 वर्ष तक, किशोरावस्था 13 से 18 वर्ष तक, फिर प्रौढ़ावस्था 18 से ऊपर जो एज होती है वो हमारी प्रौढ़ावस्था कहलाती है, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, कहता है कि शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती है? तो 3 अवस्थाएं होती हैं शैक्षिक दृष्टि से, ठीक है, आपको याद रखना है। शैक्षिक दृष्टि से कौन कौन सी होती हैं? वैसे बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? हमारी 4 हैं, ये इधर दी गई, ठीक। यदि शैक्षिक दृष्टि से पूछे तो शैक्षिक दृष्टि से 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो आपको याद करनी है, वेरी इंपॉर्टेंट है। शैक्षिक दृष्टि से 3 हैं, ये हमारी शैशवावस्था हो गई, बाल्यावस्था होगी, किशोरावस्था होगी। वैसे बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? ये 4 हैं। तो शैक्षिक दृष्टि से आपको ये नोट डाउन कर लेना है, ये भी तो वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये मैंने नोट करके भी डाल दिया है। शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था।
सहसावस्था की प्रमुख विशेषताएं बहुत बार पूछी गई हैं, तो आपको ऐसे ही नोट डाउन करते जाना है सीधे सीधे। ऐसे हेडिंग डाल लेनी, सहसावस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या होती हैं। पहली विशेषता है क्रो एंड क्रो ने। क्रो एंड क्रो के अनुसार 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा, तो ये किसने कहा था, क्रो एंड क्रो ने। तो आपको याद रखना है क्रो एंड क्रो ने क्या कहा था। क्रो एंड क्रो ने कहा है कि 20वीं शताब्दी है जो बालक की शताब्दी है, तो आपको याद रखना है। खिलौनों की अवस्था क्या होती है, खिलौनों की अवस्था हमारी होती है शैशवावस्था, या कहीं कहीं पे लिखा होगा पूर्व बाल्यावस्था। तो आपको ये भी याद रखना है, पूर्व बाल्यावस्था भी होता है, खिलौनों की अवस्था पूर्व बाल्यावस्था भी होती है, ठीक है। खेल की आयु पूछेगा तो बाल्यावस्था होगी, खिलौनों की आयु पूछेगा तो पूर्व बाल्यावस्था या शैशवावस्था, तो आपको याद रखनी है। कैसे खिलौनों की अवस्था, बच्चा जब छोटा होता है तो खिलौनों के साथ खेलता है, और खेल की आयु जब वो 6 से 12 वर्ष के हो जाता है तो बाहर बहुत सारे गेम खेलने लगता है, ठीक है, घर से बाहर जाने लगता है। शैशवावस्था में बच्चे में आत्म प्रेम की भावना होती है, यानी कि वो चाहता है कि सब उससे ही बात यानी प्रेम करें। प्रवृत्तियात्मक व्यवहार, यानी कि अपने अनुसार ही व्यवहार करता है वो। और बाल्यावस्था कि शैशवावस्था जो होती है संस्कारों के विकास की आयु होती है। इस अवस्था में जो बच्चों को सिखाया जाता है वो वैसे ही बन जाते हैं, जैसे संस्कार दिए जाएंगे उनको वैसा ही बच्चा आगे चलकर बड़ा होकर वैसा ही बनता है। तो ये कहा जाता है कि जो शैशवावस्था होती है संस्कारों के विकास की आयु होती है। नैतिकता का अभाव होता है, जो बच्चा 0 से 6 वर्ष के बीच का जो बालक होता है उसके अंदर नैतिक गुण नहीं आते। नैतिकता कहाँ से आती है, बाहरी कारणों से आती है, परिवार से आती है, माता पिता से आती है। कैसे नैतिकता, जैसे कि बड़े आते हैं उनको पैर छूना, ये सब घर में ही सिखाया जाता है ना। नैतिकता अपने आप नहीं आती, जब कोई आता है तो बच्चों से कहा जाता है कि चाचा जी आए पैर छू लीजिए इनके, ठीक है। तो बच्चों के अंदर कोई नैतिक गुण नहीं होता है, वो कहाँ से, बाहरी कारकों के द्वारा संचालित होती है, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट है अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था है, जो बच्चा होता है अनुकरण के द्वारा ही सीखता है, ठीक है। जन्म के समय शिशु में कोई संवेग नहीं होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए इसको। ये क्वेश्चन आता है, जन्म के समय बच्चे में कोई संवेग नहीं होता, वह सिर्फ उत्तेजना का अनुभव करता है। ये क्वेश्चन आया था पिछली बार यूपी टेट में, पूछा गया था जन्म के समय बच्चे में कौन सा संवेग पाया जाता है, भय, क्रोध, पीड़ा, उत्तेजना। तो बच्चे अंदर क्या पाया जाता है, केवल उत्तेजना होती है, किसी भी चीज़ के प्रति उत्तेजना होती है, उसके अंदर कोई संवेग तब जन्म नहीं लेता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो आपको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। शैशवावस्था की प्रमुख महत्वपूर्ण परिभाषा हैं जो आपको याद कर लेनी है, बिल्कुल कंठस्थ कर लेनी है, ये हर एग्जाम में पूछी जाती हैं, आपको कंठस्थ कर लेनी है सारी परिभाषाएं, ठीक है। तो कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं मैंने ढूंढ के लाया हूँ, तो आपको याद कर लेनी। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, ये किसने कहा था, वैलेंटाइन ने कहा था। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल क्यों होता है, क्योंकि इस अवस्था में बच्चे का 95% दिमाग का विकास होता है, और बहुत तेज़ी से जो चीज़ होती है तो बच्चा बहुत तेज़ी से सीखता है हर चीज़ का, ठीक है, हर चीज़ को बहुत तेज़ी से सीखता है। तो इसलिए वैलेंटाइन ने कहा कि सीखने का आदर्श काल क्या होता है, हमारी शैशवावस्था होता है, ठीक है। शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति पाई जाती है, ये किसने कहा, सिगमंड फ्रायड ने। बच्चे के अंदर काम प्रवृत्ति भी पाई जाती है शैशवावस्था में, तो ये किसने कहा है, ये सिगमंड फ्रायड ने कहा है, तो आपको याद रखना है। ये आगे सिगमंड फ्रायड की नीचे वाली भी ये सिगमंड फ्रायड की ही परिभाषा है, फ्रायड की ही परिभाषा है। कहा है इन्होंने कि मनुष्य जो बनना चाहता है वह प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है, यानी कि मनुष्य को जो भी बनना होता है वो शुरुआत के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है, उसका व्यवहार उसी ओर चलने लगता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा है, आपको याद रखनी है। सीखने का आदर्श काल किसने कहा, वैलेंटाइन ने। शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति पाई जाती है, सिगमंड फ्रायड। मनुष्य को जो बनना होता है वह प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है, ये कथन किसका है, ये भी हमारे सिगमंड फ्रायड महोदय जी का है, तो आपको याद रखना है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, आगे चलते हैं, अगली परिभाषा है हमारी। अगली परिभाषा कह रहा है कि 5 वर्ष तक की आयु मस्तिष्क के लिए बहुत ग्रहणशील होती है, यानी 5 वर्ष तक जो बच्चा होता है, वो 5 वर्ष का जो बच्चा होता है, यानी 5 वर्ष तक जो बच्चा जाता है वो उसके लिए बहुत ग्रहणशील होती है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि 5 वर्ष तक बच्चे का 95% तक ब्रेन का विकास हो जाता है, जो मस्तिष्क का 95% हिस्सा जो है 5 वर्ष की आयु तक विकसित हो जाता है। तो आपको याद रखना है 5 वर्ष तक की आयु मस्तिष्क जो होती है शिशु के लिए बहुत ग्रहणशील होती है, ये किसने कहा, न्यूमैन ने। ये परिभाषा एक बार पूछी जा चुकी है, तो आपको वेरी इंपॉर्टेंट करके नोट डाउन कर लेनी है। जितनी भी परिभाषाएं मैंने बताई इसके अलावा कोई परिभाषा अन्य
यदि आपका बैड लक होगा तो भले ही आ जाए, नहीं तो इनमें से ही आ सकती है कोई भी ना कोई परिभाषा। सहसावस्था में शारीरिक विकास से रिलेटेड कुछ फैक्ट पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना। बच्चा जो होता है रोता किसके कारण है? वातावरण में परिवर्तन के कारण बच्चा क्या करता है? रोता है। ठीक है, आगे वाली लाइन नोट डाउन करनी है। 6 वर्ष में बच्चे का वजन कितना हो जाता है? 2 गुना हो जाता है। यानी कि ये जब बच्चा पैदा हुआ 3 kg का होगा तो 6 माह तक जाते जाते वो 6 kg के लगभग हो जाता है। और 1 वर्ष में कितना हो जाता है उसका वजन? 3 गुना हो जाता है। प्रारंभिक वजन के 3 गुना हो जाता है, तो आपको रखना है। 6 माह में दांत निकलना प्रारंभ होते हैं। कम दांत निकलते हैं बच्चे के 6 माह में दांत निकलना शुरू हो जाते हैं। छोटे छोटे दांत आ जाते हैं बच्चे के 6 माह की आयु में। ठीक है, लेकिन दांतों के बनने की प्रक्रिया क्या होती है? गर्भ के 5वें महीने में ही दांत बनने प्रारंभ हो जाते हैं। 5वें महीने में ही दांत बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, गर्भ में ही शुरू हो जाती है। लेकिन दांत जो बाहर हमें जब कब दिखते हैं, तो ये कब दिखते हैं? ये 6 माह में दांत बाहर दिखना शुरू हो जाते हैं, छोटे छोटे। सहसावस्था के अंत तक बालक के पास 20 दांत हो जाते हैं। यानी सहसावस्था के अंत तक कितने दांत हो जाते हैं? 20 दांत हो जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। जितनी भी ये लाइनें मैं आपको लिखा रहा हूँ या बता रहा हूँ, ये सारी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको याद रखनी है। मांसपेशियाँ शरीर के कुल वजन का कितना हो जाती हैं? 23% हो जाती हैं। कितनी हो जाती हैं? 23% हो जाती हैं। तो ये सहसावस्था में शारीरिक विकास और बच्चे के बारे में जो परिभाषाएं थी जो मैंने आपको बताई हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इसका पार्ट 3 मैं जल्द ही लाने वाला हूं, जिसमें हम इसके बारे में बात करेंगे, यानी कि शैक्षिक दृष्टि से कैसे होती है, मानसिक विकास कैसा होता है बच्चे का, और उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएँ। ठीक है, और जैसा कि मैंने बताया था कि 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे बाल विकास के मैं ला कर आऊँगा जो पिछले वर्ष परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे आने की संभावना बहुत बनी रहती है इनकी। तो आइए पिछले गत वर्षों में पूछे जा रहे प्रश्नों के बारे में बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, आपको बताना है शिशु अपनी तथा अपने संसार की अधिकांश बातें खेल के द्वारा सीखते हैं। यह कथन किसका है? यानी कि जो बच्चा होता है वो खेल के माध्यम से ही बहुत सारी चीज़ें सीखता है। ये कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो आपको बताना है शिशु अपनी संसार तथा संसार की अधिकांश बातें खेल के द्वारा सीखते हैं। तो ये कथन किसका है? रूसो का है। रूसो महोदय ने कहा था कि बच्चे जो होते हैं संसार के बारे में अधिकांश खेल के माध्यम में ही से ही सीखते हैं। ठीक है, इनको प्रकृतिवाद का जनक भी माना जाता है, प्रकृतिवाद का जनक भी माना जाता है रूसो को। ठीक है, तो रूसो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये कथन किसका है? तो रूसो का है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शैशव अवस्था में या शिशु में निम्नलिखित में से किसकी प्रधानता होती है? बच्चे में आत्म प्रेम भी होता है, अनुकरण करने की प्रवृत्ति भी होता है। जब बच्चा 0 से 6 वर्ष का होगा तो अनुकरण के माध्यम से ही सीखेगा, जो बड़े करेंगे वही सीखेगा। ठीक है, कल्पनाशील भी होता है बच्चा, हर बार खोया रहता है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका सही। ठीक है, तो आप रखना है। बताना है कि विकास एक लगातार और धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है हमारे स्किनर महोदय का। किसका कथन है? स्किनर महोदय। विकास एक लगातार और धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है। ये कथन किसका है? स्किनर महोदय का है। कहीं कहीं पे हल्लाक भी दिया गया है। ठीक है, तो ये ज़्यादा सही नहीं है। आपको जो पेपर में आएगा तो एक ऑप्शन मिलेगा, या तो हल्लाक मिलेगा या तो स्किनर। स्किनर यानी कि बिल्कुल सही है, तो आपको याद रखना है। जब दोनों ऑप्शन में दिए होंगे तो स्किनर होगा, यदि दोनों में से कोई एक दिया गया होगा तो कोई दोनों में से कोई एक होगा तो वो सही होगा, तो आपको याद रखना है। ठीक है, विकास एक लगातार और धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया, यह कथन किसका है? तो स्किनर महोदय का है, तो आपको याद रखना है। आपको बताना है कि गामक विकास से आशय है बच्चे का संवेगात्मक विकास, बच्चे का मानसिक विकास, बच्चे की गति यानी शक्ति गति और मांसपेशियों का विकास। गामक मतलब होता है मोटर डेवलपमेंट, यानी शारीरिक विकास जो होता है मोटर डेवलपमेंट। तो ये किससे संबंधित होता है? बच्चे की शक्ति गति और मांसपेशिक विकास से संबंधित होता है, तो आपको याद रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो पिछली कक्षाओं में पूछे गए थे। ठीक है, यदि आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आया तो लाइक करिए एक बार, और वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिए और हमें मोटिवेट करिए। बाल विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज ये जैसे ही चलती रहेगी। इसका पार्ट 3 मैं जल्द ही लाने वाला हूँ, और आप कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट, शुभ रात्रि। थैंक यू वेरी मच।